अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 3 वेरिएशन और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.5। स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। जॉइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है जिसे हमने आज सीखना है। सो जॉइंट वर्ड निकला है जॉइन से। तो जॉइन का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी दो चीज़ों को आपस में जॉइन करना है, कंबाइन करना है। अब यहाँ पे वेरिएशन है तो इट मीन्स कौन सी टू वेरिएशंस को हमने आपस में कंबाइन करना है। सो दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज़ बेस्ड जॉइंट वेरिएशन इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशंस हमारे पास हम एक ही वक्त में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सपोज हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं x, y एंड z। सो इन दिस केस अगर हम कहें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एक हमने ये डायरेक्ट वेरिएशन ले लिया तो ये हमारे पास केस हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और सेकंड ले लेते हैं हम y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो ये हो जाएगा 1/z। सो y वेरीज डायरेक्टली एज x, एक हमने ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस ले लिया। सेकंड इज़ एंड वेरीज इनडायरेक्टली विद z, तो इनकी इक्वेशन जब हमने लिखी है अलग अलग, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, दिस इज़ इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये x था एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो x टाइम 1 विल गिव यू x/z। तो इसको हमने कंबाइन करके लिखा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्वालिटी, सो वी आर हैविंग अ कांस्टेंट विच इज़ k इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली 0 टाइम्स एनीथिंग विल गिव यू 0, सो इसलिए k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ऑफ जॉइंट वेरिएशन which is equal to y is equal to k times x/z. So this is the overall concept of joint variation. अब इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 2, p varies jointly as q and r square and inversely as s and t square, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेरीज जॉइंटली का मतलब क्या होता है कि इट इज़ वेरिंग डायरेक्टली। तब हम इसकी इक्वेशन सबसे पहले बना लेते हैं। सो p वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q एंड r स्क्वायर। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड r स्क्वायर। एंड सेकंड थिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू s एंड t स्क्वायर। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करें तो वो क्या होता है 1/s t स्क्वायर। अब इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, p इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q r स्क्वायर। q r square times 1 will give you the same thing and divided by st square, ठीक है। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ k टाइम्स q r square ओवर st square। तो ये हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, राइट। अब इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है विच आर p q r s t की वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने p फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ q r s t, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखें फाइंड आउट कर लिया हुआ, राइट, ठीक है। सो यही वही चीज़ रिपीट हो रही है। p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली थी जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन विच इज़ k। अब यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज़ हैं विच आर इन द ब्लू कलर, ये सारी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये सारी p r q s t की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो इनको सॉल्व करते चले जाएं। सो 5 स्क्वायर विल गिव यू 25 एंड 8 टाइम 25 विल गिव यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ ही, 2 स्क्वायर विल गिव यू 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 एंड दिस विल गिव यू 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने से पहले हम सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। हमें k की वैल्यू चाहिए, सो रिमेनिंग जितनी वैल्यूज़ भी हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं वो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 8 एंड 25 दे आर मल्टीप्लाइंग ऑन दिस साइड विद k, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 टाइम 8 इज़ 8, 5 टाइम 8 इज़ 40। तो न्यू वैल्यूज़ हमारे पास ये बच गई। अब इनमें से ये अगेन फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है 5 एंड 25,
सो वी आर हैविंग वैल्यूज़ 3 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 12/5। तो यहाँ से हमारे पास ये k की वैल्यू आ चुकी है। अब इस k की वैल्यू को हम वापस इस गिवन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी इन टर्म जिसमें हमने k की वैल्यू भी पुट कर दी है। ठीक है, अब अगेन सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन p व्हेन दीज वैल्यूज़ आर गिवन q r s t। तो अब ये रेड कलर में जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करेंगे इनटू दिस इक्वेशन, पुट रेड कलर वैल्यूज़। तो वो हमने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे q r s t की। इनको सिंप्लीफाई करते चले जाएं, सॉल्व करें, एंड यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ p एज -121/5। So this is your overall solution to example 2. फर्स्ट वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, फिर k की वैल्यू वापस पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। फिर सेकेंड टाइम हमने अगेन p फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज रेड कलर वैल्यूज। सो दिस इज द होल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसमें मैंने सॉल्व किए हुए हैं ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1, 3 एंड 5। तो इनको सीख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। सो s हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। तो इसको अगर हम जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओवर v। तो ये वही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी हुई। अब हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास इक्वालिटी साइन यूज़ होगा, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द k एज कांस्टेंट विच इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ s, u एंड v इनटू दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9 एंड 9/2। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये स्विच हो जाएंगी वैल्यूज़। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 इज डिवाइडिंग ऑन दिस साइड, वंस वी शिफ्ट इट टुवर्ड्स अदर साइड इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद 7। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 टाइम 2 इज़ 14 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k वी आर हैविंग। अब इस वैल्यू को हमने वापस इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, विच इज़ 14/9। तो ये हमने वैल्यू 14/9 पुट कर दी। अब अगेन हमने वैल्यू ऑफ s फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हैं विच इज़ 6 एंड 10, अब इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 6 एंड 10। सो नाउ पुट u 6 एंड v 10 इनटू दिस इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे विच इज़ 14/9 टाइम्स u की वैल्यू क्या है 6, सो दैट इज़ 6 स्क्वायर, एंड 10 एंड v इज़ 10, तो v की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 6 स्क्वायर विल गिव यू 36, और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें। सो ये हो जाएगा 2 के टाइम टेबल में 7 टाइम 2 इज़ 14, 5 टाइम 2 इज़ 10, और ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएंगे ऑन द टाइम्स टेबल ऑफ 9। 1 टाइम 9 इज़ 9 एंड 4 टाइम 9 इज़ 36। सो मॉडिफाइड इक्वेशन विल बिकम 7 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये s का आंसर आ चुका है विच इज़ 25/8। So this is your overall solution to question number 1. Next question number 3 is if y varies directly as x cube. So y is varying directly with x cube and inversely with z square and t. और ये inversely proportional है z square के and t। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें। तो जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब ओवर z स्क्वायर टाइम्स t। तो ये देखें वही ये सेम इक्वेशन आ गई। नाउ चेंज दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनटू इक्वालिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं k विच इज़ वेरी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है y की। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन द रेड बॉक्स ये हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो रेड बॉक्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं y, x, z, t, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की, और यहाँ से सॉल्व करते चले जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन हैं, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 3। अब इस k की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें।
इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, के की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो वो हमने एक 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने, जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, इस इक्वेशन में हमने ये जो अगेन हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, और जब इन दिस केस हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है एक्स जी टी की यहाँ पे 2 3 4। अब ये ब्लू बॉक्स में जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। गॉट इट? तो ये वैल्यूज़ पुट कीजिए, फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 क्यूब विल गिव यू 8 एंड 3 स्क्वायर विल गिव यू 9। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 टाइम 3 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8। So the values we are left with us are 2 over 3. So this is your value of y, which is 2 over 3. So here is the overall solution to question number 3. ठीक है, पहले तो हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी, इस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज कर दिया विद द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के। अब आपने रेड बॉक्स वाली सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकल आएगी, इसे वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें। फिर जो इक्वेशन आएगी उसमें ब्लू बॉक्स वाली सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वी वेरीज डायरेक्टली, तो वी इज वेरिंग डायरेक्टली विद प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब and v is varying inversely with z square. So it is varying inversely with z square. अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v is directly proportional to x y cube over z square. तो ये वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। Now change this proportionality sign into equality with the constant of variation k. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है विच इज़ इन द रेड बॉक्स। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे वी एक्स वाई जी की, तो वहाँ से हमारे पास सॉल्व करते जाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करते चले जाएँ, सॉल्व करते चले जाएँ, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 over 8। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस बिकॉज दे आर सिंपल कैलकुलेशंस। तो अब इस के की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, इस के की वैल्यू को वापस हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आई थी 7 over 8। तो ये हमने वापस इस इक्वेशन में पुट की, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई दिस वन। अब अगेन हमने वी फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज वैल्यूज़ एक्स वाई जी विच आर 6 2 and 3। तो अब इस ब्लू बॉक्स की सारी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो वहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 14 over 3। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हो रही हैं, सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं वैल्यूज़। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड 3 के टाइम स्टेप नो, हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया हुआ है। 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड 1 टाइम 3 इज़ 3, और फिर इसको और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे पीछे रह जाएगा 4। ठीक है, फिर इस 4 को स्प्लिट कर दें 2 टाइम्स 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द वैल्यूज़ वी आर लेफ्ट विद अस दिस 2, ये 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 एंड दिस 7। तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो v की वैल्यू आ जाएगी 14 over 3। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी के जो आपके पास इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने हैं। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडेज एक्सरसाइज। टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर विजिटिंग। स्टे सेफ आउट देयर एंड सी यू आफ्टर। I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.